हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो में, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो आप जैसे जानते ही हैं, हम डिस्कस करते हैं पहले ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या है, सीआईएफ रेट क्या है, स्पॉट प्राइसेस क्या आ रहे हैं, हमारे कंज्यूमर पैक की प्राइस क्या आ रही है स्पॉट प्राइसेस के बेसिस पे, और सीआईएफ रेट की क्या कॉस्टिंग है, और पीछे 24 आवर्स में क्या क्या न्यू डेवलपमेंट्स हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे केएलसी को। केएलसी कल भी हमारी नियर अबाउट 50-60 पॉइंट माइनस थी, 76 पॉइंट माइनस बंद हुई है, और आज भी हमारा नियर अबाउट 50 पॉइंट माइनस चल रहा है। तो ये जो मैंने बताया था कल 76 पॉइंट माइनस, वो उस हिसाब से, क्योंकि ये नवंबर की थी और हमारा ये दिसंबर का हमने लिया है। अब बात करते हैं सी बॉट की। तो सी बॉट भी कल नियर अबाउट हमारा 100 पॉइंट माइनस था, और अभी भी नियर अबाउट 30-35 पॉइंट माइनस चल रहा है, और सी बेसिस पॉइंट हमारे वो 2200-2300 चल रहे हैं, और सोया ऑयल में कोई काम नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं कि सीआईएफ रेट क्या आ रहे हैं। तो सीआईएफ रेट में ओलिन के अंदर 840, कल से $15 घटा हुआ है, $20 सीपीओ में घटा हुआ है, $20 सोया में, और सन ऑयल में ऑलरेडी घट के ही रेट आ रहे हैं हमारे पास 880, क्योंकि पीछे उनका 870, 72, 75 में पहले काफ़ी काम हुआ है, तो 880 से भी नीचे कोटिंग नहीं आ रही है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस की। तो स्पॉट प्राइसेस जैसे कि कल नेफेड की बिडिंग भी हुई थी, तो 5800 रुपये मस्टर्ड सीड का प्राइस कोड हो रहा है। कुछ ब्रांडेड प्लांट्स वाले अभी भी माल परचेज़ कर रहे हैं 103 के हिसाब से, अभी भी ब्रांडेड प्लांट्स की डिलीवर्ड के अंदर माल परचेज़ कर रहे हैं। 103 रुपये हमारा मस्टर्ड का है, 86 रुपये सोया रिफाइंड है, 79.5 कांदला। ओलिन के अंदर काफ़ी डाउन आया, ₹1.5 किलो के करीब मार्केट डाउन हुआ है। सन ऑयल 85.5, वो भी नियर अबाउट कॉस्टिंग के आ गया है। कॉटन ऑयल 85, राइस 84, और गुजरात के अंदर ग्राउंडनट की अभी जो रेडी रिक्वायरमेंट है वो 187 तक जा रही है। अब बात करते हैं पाम ऑयल का और सोयाबीन रिफाइंड का। हमारा 15 किलो कटिंग का क्या पैरिटी आती है। तो जीएसटी पेड हमारा इसका रेट हमारा जो है नियर अबाउट 20 रुपीज़ लेस आएगा, 1443 आएगा, और इसके अंदर 1540 आएगा। ये प्राइस हमारे कल के रह गए, इसमें डाउन चेंज नहीं हुआ। 1790, आप इसको 1790, 1540 और 1440 आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट कॉस्ट की। ऑन टुडे सीआईएफ रेट क्या आ रही है हमारी। तो इंपोर्ट कॉस्ट पाम के हिसाब से 80.5 आ रही है, जबकि माल हमारा 840 के हिसाब से बाज़ार के अंदर ऑलरेडी बिकना शुरू हो गया है। जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर माल काफ़ी ज़्यादा है, और हमसे ज़्यादा जो रीसेलर है वो ज़्यादा हावी रहता है बाज़ार में। तो रीसेलर बाज़ार के अंदर इंटरनेशनल कोडिंग 850 हो रही है, बाज़ार में 840 से माल बिक रहा है। सोया के अंदर 1000 से 92 की कॉस्टिंग आ रही है, बाज़ार के अंदर वो 925 के हिसाब से, नियर $75 कॉस्टिंग कम करके 86 के हिसाब से माल दे रहे हैं। सन ऑयल की कॉस्टिंग हमारी 83.5 आ रही है, जबकि इसकी 85.5 की कोटिंग हो रही है, जिसमें सेल्स अभी हमारे पास सोयाबीन में और सन ऑयल में बाज़ार में सुनाई नहीं दिया, जबकि 79.5 में थोड़ा बहुत हमने काम पाम के अंदर सुना है। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो पाम ऑयल स्टॉक थोड़ा सा हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से लेस बाइंग जारी है। मलेशिया, इंडोनेशिया में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है, तो वो प्रेशर हम देख पा रहे हैं केएलसी के ऊपर भी और सीआईएफ रेट के ऊपर भी। तो उसी वजह से हमारा बाज़ार जो है काफ़ी 80 का भी हमारा जो एक बॉटल नेक बना हुआ था पाम ऑयल का, वो भी तोड़ के अब 79.5 पे आ गया है। नेफेड की कल 90,000 के करीब की बिडिंग थी, लेकिन एलोकेशन उसके अंदर 2-4 हज़ार टन ही आने की उम्मीद है। जो ऊपर की बिड है वही एक्सेप्ट होंगी, और वो भी 50-50, 100-100 टन लोगों ने अप्लाई करा था। कुछ H1 में और लोग जाएंगे तो ही वो एलोकेशन आएगी, नहीं तो मुश्किल यही है कि 2-3-4 हज़ार से ज़्यादा टन शायद माल ही कम ही छूटे। इसमें थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि ये जो नेफेड की बिडिंग होती है वो हफ्ते में 3 दिन होगी, मस्टर्ड की मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, और जो उसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो मंडे का ट्यूसडे की शाम तक आएगा, वेडनेसडे का थर्सडे की शाम तक, और फ्राइडे का सैटरडे को पता चलेगा। तो ये अभी कल का जो रिपोर्ट है, अभी तक हम वेट कर रहे थे, हमने बात भी करी, तो वो अभी तक रिपोर्ट्स आई नहीं है कि कितनी बिडिंग उसमें एक्सेप्ट हुई है, कितने लोगों ने कितने टन की फाइनलाइज हुई है। लेकिन 90,000 टन की बिडिंग थी, लेकिन उसमें 2-4 हज़ार टन ही फाइनल होने की उम्मीद है। यूएस इंपोर्टिंग बायोडीजल और कनोला। अब ऐसा यूएस के अंदर जो है बायोडीजल की बहुत ज़्यादा जो मैंडेट्स है, और क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट चल रही है, तो वो कनोला ऑयल भी काफ़ी ख़रीद रहे हैं, और कुछ इंटरनेशनल मार्केट से बायोडीजल भी परचेज़ हो रही हैं जो अपने मैंडेट को मिलाने के लिए। और उनका जो न्यू क्रॉप है सोयाबीन की वो आ रही है, उसका प्रेशर बाज़ार पे बढ़ता जा रहा है, उधर भी क्रशिंग बढ़ रही है। तो उसी का प्रेशर हमारा जो है सी बॉट के ऊपर देखा जा रहा है, जो सी बॉट अपना 1-2 दिन से डाउन होना शुरू हुआ है।
यूक्रेन का और रशिया के अंदर, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, जो क्रॉप चार्ट में दिखाया था कि दोनों की फसल आ गई है और सन ऑयल का प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है। रशिया में अभी पिछले साल की भी सन पड़ी है और इस साल का भी हमारे पास स्टॉक्स आ गया है। तो वो रेगुलर सेलर बने हुए हैं। रशिया को कई कंट्रीज़ ने बैन करा हुआ है, तो उनका माल वहाँ नहीं जा सकता, तो इंडिया, चाइना और कुछ कंट्रीज़ में ही जा सकता है। तो इस वजह से इसका सन ऑयल का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है रशिया की साइड से भी। और यूक्रेन को भी के प्रोडक्ट्स को भी कुछ ईयू कंट्री, जो यूरोपियन कंट्री है, उन्होंने बैन करा हुआ है, क्योंकि उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके अगेंस्ट में यूक्रेन से माल फ्री में जाता है। तो वहाँ के फार्मर्स जो है उसमें हेजिटेशन करते हैं कि हमारा इनका माल जो वीट है या ऑयल सीड है, ये सब सस्ते में आ जाते हैं, तो हमारी लोकल मार्केट ख़राब हो रही है। तो वो अभी हमारा सितंबर लास्ट तक डिसीजन आ रहा है कि वो बैन हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। तो अभी इस वजह से यूक्रेन का और रशिया का प्रेशर इंडिया के ऊपर सन ऑयल का बना हुआ है, और उसी ने टोटल मार्केट को अभी, क्योंकि जब सन ऑयल इतना डाउन हुआ तो पाम को भी अपना मार्केट तोड़ना पड़ा, क्योंकि पाम के ऊपर बाइंग जानी बंद हो गई, लोग थोड़ा सन की साइड डाइवर्ट हुए थे। और इंडिया और चाइना ही सबसे बड़े मेजर बायर हैं इंडिया वर्ल्ड के अंदर। तो उस हिसाब से इसका जो टोटल मार्केट सिनेरियो है वो चेंज होता चला गया सन ऑयल की वजह से। और ये रशिया यूक्रेन का मैंने आपको बता ही दिया है। जहाँ तक कि मेरी ओपिनियन का सवाल है, तो मार्केट में टेंडेंसी डाउनवर्ड बनी हुई है। मार्केट से इंडिया से जितनी परचेज़ पीछे 2-3 दिन 4 दिन पहले गई थी, वो बहुत सफिशेंट नहीं थी। मैंने आपको बताया था वो 2-4 दिन के लिए ही माल है केवल। और बाज़ार का मूड हम मंडे को एसेस करेंगे, तो मंडे को कल सुबह हमारा डाउनवर्ड आ ही गया था। तो अब हमें नहीं लग रहा कि बाज़ार थोड़ा सस्टेन कर पाएगा। तो अभी थोड़ा सा अपनी परचेजिंग, बल्क परचेजेज में रुकें, और जो अपने बाज़ार में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही काम करें, उतना ही माल लें और बेचें। क्योंकि जब तक इंडिया की कोई मोटी बाइंग पीछे नहीं जाती है, जैसे हम सन ऑफ फ्लावर में बोलें तो एक हमारा 83.5 का उन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया, जिस हिसाब से हमारा पीछे बाइंग गई थी। तो सन ऑयल वहाँ तक भी जा सकता है हमारा। और पाम के अंदर अभी हमें जो है उसको देखते हुए नियर अबाउट 78 तक भी मार्केट जा सकता है। तो हमें उसको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जहाँ तक पीछे कुछ सूखे की खबर आ रही थी, मलेशिया इंडोनेशिया में इन लिनों की खबर आ रही थी, तो वो उन्होंने बताया है कि जो पीछे की जो क्रॉप आ रही है वो अभी 4-5-7 महीने 8 महीने हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिड 2024 के बाद अगर कोई इल्नीनो आएगा तो फ़र्क पड़ेगा। तो वो अभी हम दिल्ली काफ़ी दूर है, तो और बाज़ार के ऊपर अभी करंट में माल का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो फ्यूचर ट्रेड भी उस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहा, ना सस्टेन कर पा रहा, ना मार्केट को रोक पा रहा, ना केएलसी को रोक पा रहा। तो लोकल बाज़ार का जो माल का प्रेशर है वो यूएस में भी हमको केएलसी में वहाँ पे अपना मलेशिया इंडोनेशिया में नज़र आ रहा है, और वही प्रेशर हमारे इंडिया में जो स्टॉक्स एवर हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। हमारे पास पीछे का सोयाबीन स्टॉक भी पड़ा हुआ है, मस्टर्ड स्टॉक भी पड़ा हुआ है। तो वो चीज़ जो मैं पीछे 1-1.5 महीने से कह रहा था, लेकिन एक बार हमारा रेट का पिछले हफ्ते में थोड़ा मिलान हुआ, थोड़ा सा हमारे पीछे बाइंग गई, लेकिन वो इतनी बाइंग नहीं थी। जिन प्लांट्स को ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी उन्होंने ही थोड़ा बहुत माल खरीदा था, तो वो कि वहाँ की टोटल जितनी प्रोडक्शन है उसको मैच कर सके। तो अभी मार्केट में थोड़ा मंदी का माहौल है, आप उस हिसाब से ही काम करें और उस हिसाब से ही ट्रेड करें। तो हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और आपको कैसी लग रही है इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू।